मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर संदान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। गुरुवर, दिसंबर 2000 के बाद लगभग 7 वर्षों के बाद आज संस्कार धानी में आपका आगमन हुआ है और मैंने देखा कि जिस तरह से पूरे नगर ने आस्था, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ में जो संस्कार धानी में संस्कारों का गंगा के समान प्रवाह हो रहा था, सजल नेत्रों से जिसमें अथाह भक्ति का मैंने समुद्र संगम देखा है, आपका स्वागत करने के लिए पलक पावड़े बिछा करके सभी जबलपुर नगर वासियों ने, बहनों ने जिस उत्साह के साथ में आपका स्वागत किया, गुरुवर आपको बांधने के लिए किया है। 7 दिन का समय, अभी हमारे संचालक महोदय जी ने कहा कि 7 दिन का समय निर्धारित हुआ है। गुरुवर, 7 वर्षों के बाद आपका जबलपुर आगमन हुआ है और 7 वर्षों के बाद 7 दिन में मन नहीं भरने वाला है जबलपुर वासियों का। और गुरुवर तो अथाह सागर होते हैं। जब भक्तों का आग्रह होता, अनुरोध होता है, तो भक्तों के अनुरोध को मैं समूचे जबलपुर वासियों की ओर से यह निवेदन कर रहा हूं कि भक्तों के ऊपर आपके स्नेह आशीर्वाद की छत्र छाया हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। जबलपुर के इस कार्यक्रम में 7 दिन का समय भी निश्चित रूप से इन सब जबलपुर वासियों की भावनाओं का, उनका ध्यान करते हुए, सम्मान करते हुए, क्योंकि गुरुवर आपके पास जो भक्ति का समुद्र है उसमें से अगर 10-12 दिन भी दे दिए तो वो समुद्र में से कुछ घटने वाला नहीं है, बढ़ने ही वाला है। गुरुवर के साथ में 25-26 वर्षों से लगातार निरंतर मेरा संपर्क बना हुआ है। सागर में चतुर्मास का कार्यक्रम था। मैं हर रविवार को प्रवचन सुनने जाया करता था। सारी व्यस्तताओं के बीच में से समय निकाल करके रविवार के दिन में जरूर जाता था। ऐसा ही एक कार्यक्रम था। गुरुवर जी ने समाज के सामने प्रवचन में एक बात उन्होंने कही कि रात्रि की शादियों का निषेध करना चाहिए, दिन में शादी की तरफ समाज को आगे बढ़ना चाहिए। गुरुवर ने कहा उसके 7-8 दिन बाद मेरी मौसी की बेटी की शादी थी। मेरे मौसी और मौसिया जी नहीं रहे थे, वो मौसरी बहन हमारे पास ही रहती थी, हम उसको पढ़ाते थे और हमने ही हमारे माता पिताजी ने उसकी शादी की। तो गुरुवर के प्रवचन से उन शब्दों को हृदय में अंगीकार करते हुए मैंने अपने परिवार में कहा, इस बहन की शादी दिन में होगी, रात्रि में नहीं होगी। दिन में शादी की। गुरुवर जब प्रवचन करने के लिए उनका ध्यान गया कि बोले सांसद जी आज दिख नहीं रहे हैं, तो फिर किसी ने कहा आज सांसद जी की बहन की शादी है, सुबह 10 बजे शादी थी और इस कारण से वो प्रवचन सुनने के लिए नहीं आए हैं। मैं तो उस स्थान पर नहीं था। लेकिन गुरुवर के विचारों का प्रवाह देखिए आप। गुरुवर जी कहते हैं कि गुरुओं के द्वारा प्रवचन तो समाज के सामने रखे जाते हैं, उसमें से आप कितना सुनते हैं, कितना ग्रहण करते हैं। सांसद जी यहां पर आए थे, समाज के सामने कोई बात रखी गई और उन्होंने सबसे पहले उसका अनुसरण करते हुए, पहल करते हुए अपनी बहन की शादी दिन में करने का निर्णय ही ले लिया। वो चरितार्थ करते हुए उसको अमल में उतार दिया। गुरुवर जब शिखर जी में थे, मैं शिखर जी वंदना करने के लिए गया। हमारे राकेश जी आए हैं टीकमगढ़ से, वो सुबह से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं रास्ते में। हमने तो फल ले लिए थे, उन्होंने फल भी नहीं लिए। उनको रास्ते में
गर्मी बढ़ी, हमने उनसे कहा भी कि पानी ले लीजिए, फल लीजिए, उनको उल्टी होने लगी, एसिडिटी बढ़ गई। तो मैं शिखर जी में गया, मैंने तय कर लिया पूरी वंदना एक बूंद पानी पिए बगैर करूंगा, कुछ खाऊंगा नहीं। और सारे शिखरों की पूरी वंदना करके जब मैं वापस आया, स्नान करके कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा, गुरुवर ने देख लिया कि हम बैठे हुए हैं। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जैसे हमारे संचालक महोदय जी ने यहां पर एकदम से बुलाकर यहां खड़ा कर दिया। मैं तो सुनने के लिए आया था। आज केवल मैं टीकमगढ़ से चलकर गुरुवर के दर्शन करने के लिए, उन चरणों की वंदना करने के लिए यहां पर आया था। मैं प्रदीप भदौरा जी ने परसों हमसे कहा, महाराज जी जबलपुर आने वाले हैं, अपने को चलना है। मैंने कहा बिल्कुल। तुरंत कार्यक्रम बनाया। तो वहां पर जब हम वहां पर बैठे, देख लिया गुरुवर ने। थोड़ी देर के बाद मुझे भी जैसे राकेश जी को हुआ, मैंने चूंकि सुबह से कुछ ना पानी पिया था ना खाना खाया था, सारी वंदना करके आया था, मुझे कुछ घबराहट सी हुई। तो मैं अपने साथियों से जो टीकमगढ़ के सागर के मेरे पास बैठे थे, मैंने कहा कमरे में जा रहा हूं, मुझे थोड़ी सी बेचैनी लग रही है। मैं गया तो मुझे फिर वहां मैंने मुंह हाथ धोया, पानी पिया। गुरुवर ने पूछा सांसद जी कहाँ गए, तो किसी ने बताया कि स्वास्थ्य खराब हो गया। गुरुवर ने वहीं से कि पंडाल में कोई डॉक्टर यहां पर बैठे हुए हों तो वहां पर जाकर सांसद जी को देखने के लिए जाए। 5-5 डॉक्टर वहां से उठ करके मैं जहां पर लेटा हुआ था वहां पर देखने के लिए आए। ये देखिए गुरुवर की अपने भक्त के प्रति कितना वात्सल्य का भाव, कितना स्नेह का भाव। वहां पर कार्यक्रम करने के बाद गुरुवर सीधे जहां पर मैं लेटा हुआ था वहां पर पहुंचे और कार्यक्रम स्थल पर गुरुवर ने क्या कहा, गुरुवर को नहीं पता कि मैंने बगैर पानी की एक बूंद पिए, बगैर कुछ भोजन किए लिए और सारी वंदना की है। गुरुवर जी का हृदय देखिए, भगवान का भक्त के साथ में कैसा अटूट गहरा नाता होता है। गुरुवर ने वहीं मंच से कहा, सांसद जी ने कुछ खाया नहीं है, बोले पानी नहीं पिया, इसलिए बोले उनको तुरंत जाकर उनको खाना खिलाओ। और कार्यक्रम के बाद वहां पर आए, पीछे से मुझे आशीर्वाद दिया, बोले तुमको तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तुम भगवान की वंदना करके आए हो, तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता है। गुरुवर से मैंने कहा कि गुरुवर अब राजनीति में जिस तरह से मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है, मेरी आगे राजनीति करने की इच्छा नहीं है। तो गुरुवर ने कहा अभी ऐसा निर्णय नहीं लेना, अभी तुमको आगे और चलना है। और गुरुवर के आदेश को मान के मैं आगे बढ़ा। उस समय 4 बार हुआ था, उसके बाद 4 बार और लगातार, तब से मैं चुपमनता चला आ रहा हूं। हमेशा गुरु ने हमेशा समाज का मार्गदर्शन, दिशा दर्शन करने का काम किया। उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैंने रात्रि भोजन त्याग दिया। शाम को 6 बजे तक अगर भोजन कर लिया तो कर लिया, और अगर शाम को 6 बज गए तो दिन भर भले ही नहीं खाया हो, फिर उस दिन नहीं करूंगा, फिर अगले दिन ही करूंगा। अभी प्रभात जी ने बहुत जल्दी करा दिया। आज प्रभात जी बोले कि आप तो जीजा जी के जीजा जी हैं, बोले तो आज तो आपको जल्दी करना ही पड़ेगा, तो 2 बजे करा दिया। अब कल जो है ना 4 बजे तक के लिए आपने हमको टांग दिया। मैं ऑस्ट्रेलिया गया 2004 में, गुरुवर से आशीर्वाद लेकर 2004 में जब ऑस्ट्रेलिया गया तो ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा, चूंकि मैं बगैर लहसुन प्याज का भोजन करता हूं, वहां पर हमने कहा हमको हमारा जो है ना भोजन नहीं मिल रहा, तो हम केवल फल और दूध लेकर हम 5 दिन वहां पर रहे। देखिए मैंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, केवल फल खाए और दूध पिया। बाद में कुछ हिंदुस्तानी परिवारों को यह मालूम पड़ा कि हिंदुस्तान से सांसदों का डेलीगेशन आया है और उनमें एक सांसद ऐसे हैं जो पूरी तरह से शाकाहारी हैं, लहसुन प्याज भी नहीं लेते हैं। तो फिर हिंदुस्तानी परिवार फिर हमारे पास आए, वो अपनी गाड़ी लेकर आए, बोले अब हम सुबह हमारे यहाँ, शाम को हमारे यहाँ, और आपको हम आपके भोजन की व्यवस्था करेंगे। हम अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। और गुरुवर ने यहां अपने शिखर जी में बैठे बैठे अपने भक्त की चिंता वहां पर की और भक्तों को प्रेरित किया। वहां जाकर उन्होंने
स्वयं अपनी प्रेरणा से मेरे पास आए, वो सारी व्यवस्थाएं की। आप जिस आस्था, श्रद्धा, विश्वास के साथ में पलक पाँव बिछाकर आपने गुरुवर का आज सम्मान किया है, ये श्रद्धा भक्ति बेकार जाने वाली नहीं है। और मैंने प्रारंभ में ही कहा, मैं कोई बात अपनी कहने के लिए नहीं आया था। मैं तो आज केवल गुरुवर के दर्शन करने, उनके चरणों की वंदना करने के लिए और गुरुवर को सुनने के लिए आया था। एक बात मैं जरूर, हमारे टीकमगढ़ के जो सभी साथी आए हैं और सभी का ये आग्रह है, अनुरोध है कि गुरुवर से विनम्र प्रार्थना करते हुए, बहुत लंबा समय हो गया है गुरुवर, टीकमगढ़ आपका आगमन नहीं हुआ है और टीकमगढ़ वाले बड़ी बेसब्री के साथ में गुरुवर के टीकमगढ़ आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आतुरता के साथ में। आपका स्नेह आशीर्वाद टीकमगढ़ वालियों को भी शीघ्र मिलना चाहिए। गुरुवर के चरणों में नमन करता हुआ, वंदन करता हुआ, ओम नमोस्तु।